हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बहुत सही होंगे। आज की जो इस वाले वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है। कम से कम 1000 वैकेंसी निकली हुई है एम्स में। जितने भी एम्स है इंडिया में 14-15 एम्स है, सारे एम्स के लिए एम्स दिल्ली रिक्रूट कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। अब इस वीडियो को एंड तक देखो, डिटेल में देखो। देखने के बाद उनकी वेबसाइट में जाके कैसे अप्लाई करना है वो अप्लाई करो, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो एम्स की कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन आया है, जहां पे कम से कम ये लोग थाउजेंड्स वैकेंसीज़ की बात कर रहे, हेल्थ, पैरामेडिकल और नॉन टेक्निकल, नॉन क्लिनिकल जॉब्स भी है। सो बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया गया है। एम्स यहाँ पे 14-15 एम्स है। जो दिल्ली एम्स है वही एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है एग्ज़ाम लेने का, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का। वही एग्ज़ाम लेंगे और लेने के बाद जहाँ पे भी वैकेंसी है जिस एम्स में, वहाँ पे वो आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पास से इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन, इनकी वेबसाइट में आप जाओगे एग्जाम सेक्शन में तो आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 17 नवंबर 2023। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ीस वगैरह दे रखा है। जनरल कैंडिडेट के लिए 3000, SC/ST के लिए 2000, पर्सन डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एग्ज़ाम होगा 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को, और 12 दिसंबर से एडमिट कार्ड आने शुरू होंगे। ठीक है, तो आप पूछ रहे होंगे लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट यहाँ पे लास्ट डेट है 1 दिसंबर। सो 17 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना शुरू कर दो, टाइम बहुत कम है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले पेज में दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 2 पार्ट, जनरल एंड डोमेन स्पेसिफिक एरियाज। तो यहाँ पे एग्जाम कैसे होगा, ये वाला पेज अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, फोटो वगैरह, थंब इम्प्रेशन, ये कैसे अपलोड करना है, वैसे कॉमन सी बेसिक सी चीज़ें होती है ये। ठीक है, और इसके बाद एज रिलैक्सेशन, कौन सी स्टेट डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, ये सारे चीज़ यहाँ पे है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें में डिटेल में नहीं जाते, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये कौन सी इंस्टीट्यूट को रिक्रूटमेंट, इंस्टीट्यूट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो है एम्स बठिंडा, भोपाल, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, एम्स नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश एंड विजयपुर। ये सारे एम्स के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम एक सेंट्रलाइज बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जहां से आपको एग्ज़ाम, अगर आपकी जो प्रोफाइल है उस हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड होते हो तो फिर जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। याद रखना, हर एक एम्स इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, तो एम्स दिल्ली के अंडर सारा एम्स नहीं आता है। वो लोग सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि बहुत सारे नया एम्स खोला है जिनको एग्ज़ाम की उनके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है या कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं है, इसीलिए वो लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करके बस एक मान लो कि रिक्रूटमेंट करके देते हैं एम्स दिल्ली वाले बाकी एम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है, बहुत ही अच्छा जॉब है एम्स में। मैं AAO बोलते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज इन्होंने 21 से 30 तक बोला हुआ है। ठीक है, और देखो MBA डिग्री विथ MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो हर चीज़ पे देखो कंप्यूटर्स बोल रखा है। तो मैं इतना जो चिल्लाता हूँ मेरे वीडियोस में, कंप्यूटर सीखो। अगर ये वाला जॉब अगर तुमको अप्लाई करना है तो देखो, तुम्हारे पास कंप्यूटर की स्किल्स नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डाइटिशियन, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स की भी जॉब निकली है, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, स्टोर असिस्टेंट, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर, कैशियर, चीफ कैशियर, कोडिंग क्लार्क, मेडिकल रिकॉर्ड क्लार्क। ये बहुत ही अच्छा जॉब है मेडिकल रिकॉर्ड क्लार्क। उसके बाद ये मेडिकल रिकॉर्ड क्लार्क की तो बहुत वैकेंसी है, देखो हर एक हॉस्पिटल पेज में भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद CSHD, डार्क रूम असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाइटिशियन,
डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ये तो एकेडमिक सेक्शंस के लिए होते हैं जहाँ पे एनाटॉमी लैब में अटेंड करना होता है। ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, फायर टेक्नीशियन, क्या क्या वैकेंसीज नहीं निकली है भाई, हजारों वैकेंसी। मैं पढ़ के थक जाऊंगा। मैं सीधा आता हूँ जो हमारी काम की चीज़ है, फिजियोथेरापिस्ट, नर्स, रेडियोग्राफर, रेडियोथेरापिस्ट, सबकी वैकेंसी निकली है। देखो यहाँ पे देखो, हिंदी ट्रांसलेटर, भाई ये भी गजब की वैकेंसीज है भाई ठीक है। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो क्या रेगुलेशन उन्होंने दिया हुआ है, ये आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, लॉन्ड्री मैनेजर, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, लीगल असिस्टेंट, लाइब्रेरी ग्रेड, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइनमैन, मैनेजर, सुपरवाइजर, मैनीफोल्ड मैकेनिक, ये वो, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे है। तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्रोफाइल जहाँ पे आता है, तो आते रेडियोग्राफर वाले में, रेडियोग्राफर है 91 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ओटी टेक्नीशियन का भी अच्छा खासा वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक, ऑर्थोप्टिक्स, ये भी अच्छा वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, सो इसमें भी काफ़ी 6 जगहों पे लोग चाहिए, कम से कम 50 तो वैकेंसी होंगे। टेक्नीशियन रेडियोथेरापी, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, ये सारे चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा होगा कौन सी हॉस्पिटल में कितने लोग चाहिए, ठीक है। तो रेडियोग्राफर वाले में जाते हैं, यहाँ पे इनको चाहिए, ये आ गया 91 में, तो कम से कम 5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 वैकेंसी के आसपास है। रेडियोग्राफर का 30 वैकेंसीज है, और 5, 35 हो गया, 35 मतलब 40 वैकेंसी के आसपास है टोटल। रेडियोथेरापी और रेडियोथेरापी और है, तो टोटल 40 मान लो, 40 मान के चलो। और नर्सेस का भी बहुत वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह दे रखा है, आप जाके पढ़ सकते हो। और कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ जो होते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन अगर आपको देना है तो ये दे सकते हो। ये थी भाई एम्स की वैकेंसीज। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम जो होती है एम्स की एग्ज़ाम में ना, आप इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता। मैं 2 बार दिया था, पहली बार में तो 2 बार दिया था। जब पहले मैंने एम्स जॉब करने गया था उस टाइम वाइवा हुआ था, एक बार रिटन भी दिया था मैंने। तो देखो, ज़्यादा टफ भी नहीं होता, ज़्यादा इजी भी नहीं होता, वो लोग मिक्स करके क्वेश्चन पूछते। और इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 45 मिनट में टोटल मार्क्स कितना होगा। जनरल एप्टीट्यूड 10-10 होंगे, कंप्यूटर होंगे। लेकिन जैसे रेडियोग्राफर्स की होता है ना, उसमें अगर 100 का एग्जाम है तो 80 का आएगा। क्लिनिकल आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है उसमें से 10 आएगा, जनरल नॉलेज 10 आएगा, ऐसे मतलब जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारे मिला के आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। जो जो आपकी सिलेबस में बुक्स थी, काफ़ी सारे बुक्स मैंने वीडियोस में सजेस्ट कर रखा है, आप वो बुक्स पढ़ सकते हो और अच्छे से तैयारी करो। मैं तो ये कहूँगा ऑल द बेस्ट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।